गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम लोग क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। और आप सभी को अपनी क्लास के दौरान कैमरा और माइक बंद रखना होता है। जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएं, आप सभी के आंसर एक्टिविटीज पर क्लिक करके, वन एक्टिव पोल पर क्लिक करके जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और नीचे लिखे हुए वोट को दबा देंगे। जब लिखा आएगा वोटेड, तो आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया है। ठीक है। और हम लोग 10th क्लास के मैथ्स का सेकंड चैप्टर यानी कि पोलिनोमियल को पढ़ने के लिए जितने जरूरी कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए वो सभी कंसेप्ट हम यहाँ पर इन क्लासेस के अंदर पढ़ रहे हैं। और लास्ट क्लास के अंदर हमने डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल्स के बारे में बात की थी। ठीक है। तो आज हम लोग सीखेंगे डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल्स बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, कि बहुपदों को हम लंबे भाग विधि से कैसे भाग करते हैं। ठीक है। हो सकता है कुछ बच्चों को समझ में, मतलब कुछ बच्चों को टॉपिक आता हो पहले से, और हो सकता है कुछ को नहीं आता हो। तो आप लोग कोशिश करना समझने की कि आप लोग जल्दी जल्दी समझें। ठीक है। देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर एक स्लाइड ऐड की है। अच्छा, पहले हम आपको आगे की स्लाइडें पढ़ा देते हैं। देखो कि वी नो दैट व्हेन आर डिविडेंड इज डिवाइडेड बाय अ डिवाइजर वी गेट द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर। देखो, जब आप डिवाइड करते हो, मान लो आपने डिवाइड किया 2 से, आपने 7 को डिवाइड किया तो 2 3 जा 6, सब्ट्रैक्ट किया तो 1 बचा। देखो यहाँ पर कुछ चीजों के नाम है, आपको याद रखना है कि इसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? डिविडेंड। इसको हम लोग डिवाइजर बोलते हैं, डिवाइजर। और इसको हम लोग कोशेंट बोलते हैं, और इसको हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं। और आप सभी को ये याद रखना है, एक तो ये नाम याद होने चाहिए कि डिविडेंड किसको बोला जाता है, डिवाइजर किसको बोला जाता है, कोशेंट किसको बोला जाता है, और रिमाइंडर किसको बोला जाता है। दूसरा, हमें एक आइडेंटिटी भी याद रखनी है कि जो डिविडेंड होता है हमारे पास में, डिविडेंड वो किसके बराबर होता है? वो डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के बराबर होता है। कैसे? आपने कहा सर यहाँ पर डिविडेंड 7 है, और ये 7 किसके बराबर है? डिवाइजर 2 गुणा कोशेंट 3 प्लस 1 रिमाइंडर के बराबर। क्लियर सभी को? बताइए एक बार, बोलो, इतना क्लियर है ना सभी को? आवाज आ रही है ना सभी को? यस सर। ठीक है। देखो, अगर किसी को कोई डाउट है तो आप बता देना, नहीं समझ में आया। और अगर क्लियर है तो आप बताइए कि आपको ये क्लियर है ना कि जो डिविडेंड होता है वो डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के बराबर होता है। यस सर। ठीक है। तो आगे भी हमारे पास में ये लिखा है, क्या लिखा है कि इफ px एंड gx आर टू पोलिनोमियल्स एंड द पावर ऑफ px इज ग्रेटर देन इक्वल टू द पावर ऑफ gx, देन ऑन डिवाइडिंग px बाय gx। तो आपके पास में यहाँ दो पोलिनोमियल की बात की गई है। एक पोलिनोमियल है px, मान लेते हैं जो px है हमारे पास में लिखा है 7x²। चलो 7x की पावर 5 ले लेते हैं। अच्छा, 7 भी नहीं लेते, हम एक काम कर लेते हैं, इसमें लिख लेते हैं 70x की पावर 5 प्लस 14x²। ये हमारे पास में px है। मान लिया हमारे पास में एक और पोलिनोमियल है gx, और उसकी पावर कितनी हमारे पास है? मान लिया हमने उसकी पावर है 14, x की पावर 2 प्लस 14। ये gx है हमारे पास में। ठीक है। तो अगर हमारे पास में px और gx दो पोलिनोमियल है और जो पावर है, गुड इवनिंग सर, माय नेम इज वंशिका। ठीक है बच्चे, ठीक है। तो आप क्या कहोगे? आपने कहा सर दो पोलिनोमियल है, एक px है और एक gx है। अगर px की पावर, आप कहोगे सर पावर ऑफ पोलिनोमियल हम लोगों ने पढ़ा है कि जो हमारे पास में वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट डिग्री, अगर यहाँ देखा जाए तो हाईएस्ट डिग्री 5 है। तो इस पोलिनोमियल की हमारी पावर है डिग्री कितनी है? 5 है। और इस पोलिनोमियल की कितनी है? 2। तो आप हमेशा एक तो याद रखना, जिस पोलिनोमियल की डिग्री ज्यादा होगी आप उसको डिवाइड कर रहे हो, एक उस पोलिनोमियल से जिसकी डिग्री क्या होगी? कम होगी। ठीक है। तो मान लिया यहाँ पर हमने px लिखा और यहाँ पर हमने gx लिखा, तो आप px को डिवाइड कर रहे हो gx से, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आएगा। तो आपको ये याद रखना है कि इसको तो हम लोग बोलते हैं डिविडेंड, इसको हम लोग बोलते हैं डिवाइजर, इसको हम लोग बोलते हैं कोशेंट, और इसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर, जहां पर जो बच जाएगा। और आपको ये आइडेंटिटी भी याद रखनी है, जो भी बताया गया था, जो डिविडेंड होता है वो डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के बराबर होता है। क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है। और वो सारी चीज यहाँ लिखी हुई है, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। जब आप स्क्रीनशॉट ले लो तो एक बार बता देना हमें। ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट? यस सर। ठीक है। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको डिवाइड करना है px को gx x-3 से। अब आप लोग देखो, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करना कि यहाँ पर क्या क्या स्टेप।
हाँ ट्राई कर लीजिए पहले। अभी टाइम कितना हो रहा है आप लोगों के पास में? टाइम हो रहा है 7:21। और आप लोगों के पास में टाइम है 7:23 तक का। जल्दी से ट्राई कर लो। चलिए सभी बच्चे ट्राई करना। हम बस कॉपी के अंदर ये चेक करेंगे कि कितने बच्चों ने कॉपी के ऊपर पेन चलाया है, यानी कि कितने बच्चों ने इसको कॉपी के ऊपर अटेम्प्ट करने की कोशिश की। सर हो गया। ठीक है, एक सेकेंड रुकिए अभी। एक सेकेंड रुको बच्चे, स्क्रीन थोड़ी छोटी हो जा रही है। ठीक है, चलिए अब टाइम हो गया है कंप्लीट। एक बार सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। जिनका हो गया ठीक है, जिनका नहीं हुआ है उनका भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंदिनी का भी शायद हो गया है। ठीक है, चलिए सभी बच्चे सामने देखिए एक बार स्क्रीन पर। देखो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ इतना करना है कि आपने पी एक्स किसे लेना है, आपको डिवाइड करना था इस पी एक्स को, यानी कि 4x² -5x -21 को। और कौन से जी एक्स से डिवाइड करना था आपको? x-3 से। तो आप लोगों को सबसे पहले सिर्फ एक चीज देखनी है कि, सॉरी, x-3 से सबसे पहले आपने यहाँ पर x को लिया और आपने x से डिवाइड किया 4x² को। आपने x से डिवाइड किया 4x² को, तो आपके पास में कितना आ गया? 4x। आपने यहाँ पे लिखा 4x। अब काम यह है आपका कि आप पूरे x-3 को 4x के साथ मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि आपने x की मल्टीप्लाई की 4x में तो लिखा आया 4x²। आपने माइनस की गुणा की प्लस में तो लिखा आया माइनस। 3 की मल्टीप्लाई की 4x में तो लिखा आया 12x। लास्ट में दूसरा काम क्या होगा कि आपको हर बार यहाँ पर साइन चेंज करने होंगे कि माइनस हो गया और ये क्या हो गया? प्लस। ये प्लस के 4x², ये माइनस के 4x² कट के 0 हो गया, ये माइनस के 5x और ये हमारे पास है प्लस के 12x। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास में बचेगा प्लस के 7x -21। ठीक है, अब आप क्या करोगे? अब आप 7x को डिवाइड करोगे फिर से x से, तो कितना आ गया आपके पास है? 7। आपने यहाँ पे लिखा +7। अब फिर से वही काम है कि आप इस 7 को मल्टीप्लाई करोगे x-3 से। x की मल्टीप्लाई 7 में किया तो कितना आ गया हमारे पास है? 7x। माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में किया, माइनस आ गया। 3 की मल्टीप्लाई 7 में किया तो 21 आ गया। ये माइनस, ये प्लस, ये तो कट गया और ये भी हमारे पास में क्या हो गया? कट गया। यानी कि जब आपने जी से डिवाइड किया पी को, तो आपके पास में कोशेंट कितना आ गया? 4x +7 और रिमाइंडर कितना आ गया आपके पास में? 0। एक बार सभी बच्चे आंसर चेक करो। क्लियर है सभी को? यस सर। देखो अगर किसी बच्चे को डाउट है तो आप लोग समझ सकते हो कि आपको बोलना पड़ेगा अपना माइक ओपन करके। आपको बोलना पड़ेगा अपना माइक ओपन करके कि सर मेरे को डाउट है, आप एक बार फिर से रिपीट करके मेरे को समझा दो। ठीक है, और अगर आप अपने लिए नहीं मांग सकते कुछ, यानी कि अगर आपको कुछ चीज नहीं समझ में आ रही है और आप ये नहीं कह सकते कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, एक बार फिर से समझा दो, तो बड़ी समस्या है सब चीजों में फिर। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हो कि यहाँ पर देखो आपको वैसे ही लिखना था। जब आप डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड के कुछ स्टेप्स जो आपको बताए गए हैं, और जब कंप्लीट डिवीजन आपका हो जाएगा तो आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, सवाल खत्म होता। ठीक है, ये कुछ स्टेप्स थे जो आपको भी बताए गए थे कि पहले आप x से डिवाइड करोगे 4x² को, आपके पास में 4x आएगा और फिर आप 4x को पूरे x-3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। लास्ट में आप हमेशा साइन चेंज करोगे। ये बच गया हमारे पास में प्लस के 7x और ये बचा माइनस के 21। फिर आप x और सॉरी 7x को डिवाइड करोगे x से तो 7 आएगा और फिर आप 7 को पूरे को मल्टीप्लाई करोगे x-3 से, नीचे फिर से साइन चेंज करोगे तो कट के कितना आ जाएगा? 0। क्लियर सभी को? यस सर। आगे
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। आप लोगों को डिवाइड करना है पी एक्स को जी एक्स से। तो कितने मिनट का टाइम देते हैं? 1-2 मिनट का टाइम देते हैं जल्दी से। 7:26 हो रहे हैं, 7:28 तक का टाइम आप लोगों के पास में है। एक बार ट्राई कर लो जल्दी से। देखो अगर किसी भी बच्चे को स्क्रीन जूम कर दे, ठीक है, अगर किसी भी बच्चे को नहीं समझ में आता है तो प्लीज एक बार पूछ लेना। देखो ये लिखा हुआ है हमारे पास में x² -4x -5, ये पी एक्स की वैल्यू है। और जो जी एक्स की वैल्यू है वो है हमारे पास में x+1। इसका हो जाए वो एक बार माइक ओपन करके बता देना कि सर मेरा हो गया है। ठीक है, नंदिनी का हो गया है। सर आप नोटबुक चेक नहीं करते कब से ऑन कर? सर चैट में आंसर भेज दिया। ठीक है। हम कॉपी में सिर्फ ये देखते हैं कि कितने बच्चे ने कॉपी पे पेन चलाया है। अक्सर आप लोग जान सकते हो स्क्रीन छोटी हो जाती है तो हम आंसर ज़्यादा चेक नहीं कर पाते। बट हाँ, इससे भी काफ़ी फायदा रहता है कि बस इतना पता लग जाता है कि हाँ बच्चे कॉपी पेन साथ में लेकर बैठे हैं। चलिए टाइम हो गया है। अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, जिनका हो गया वेल एंड गुड, जिनका नहीं हुआ है ठीक है, श्वेता का भी हो गया है। चलिए हम चेक नहीं कर रहे, बस हम बता दे रहे हैं किस किस का हो गया है, जिस जिसकी हमने कॉपी से देख ली है। बट हमने चेक नहीं किया कॉपी किसी की। देखिए जब आप x+1 से डिवाइड करोगे x² -4x -5 को, सबसे पहला काम कि आप x से डिवाइड करोगे x²। को जब आपने x² को x से डिवाइड किया तो कितना आ गया x, तो आपने यहाँ x लिखा। अब आप x की मल्टीप्लाई करोगे पूरे में, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे x की x के साथ में तो x² आएगा, और जब आप 1 की मल्टीप्लाई करोगे x में तो आपके पास है प्लस के x आएगा। आपको पता ही है कि इस स्टेप के बाद आपको आपको साइन चेंज करना होता है। तो ये प्लस का दिख रहा है तो ये माइनस का हो गया, सर ये भी प्लस का दिख रहा है तो ये भी माइनस का हो गया, ये कट गया। अब ये -4x और ये -x, तो ये कितना हो गया हमारे पास में -5x, और ऊपर से आ गया -5। अब आप क्या करोगे? अब आप -5x को डिवाइड करोगे x से, तो कितना आ गया हमारे पास में -5। अब आप क्या करोगे? अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे x+1 के साथ में। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे x को -5 में तो आएगा -x, और जब आप प्लस के 1 को मल्टीप्लाई करोगे -5 में तो आएगा -5। इस स्टेप के बाद आप साइन चेंज करोगे, ये माइनस वाला हो गया प्लस, ये माइनस वाला क्या हो गया प्लस, ये कट के कितना हो गया 0, और ये भी कट के कितना हो गया 0। यानी कि आप कहोगे सर कोशेंट की वैल्यू कितनी आ गई है x-5, और रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आ गई है 0। एक बार चेक करो सभी बच्चे, सभी का आंसर ठीक है? यस सर। ठीक है। चलिए ये तो हो गई हमारे पास में डिवीजन की बात, ये आपको क्लियर भी है सभी को। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए सामने फिर से, ये भी एग्जाम्पल ही है, तो 2 मिनट फिर से आप लोगों के पास में। देखो हम लिख देते हैं पी एक्स की जो वैल्यू है वो है 2x³ -3x² +4x+5, और जो जी एक्स की वैल्यू है वो है x+2। ठीक है, और आप लोग डिवाइड कर रहे हो। टाइम कितना है? 7:30 और 7:33 तक का टाइम, 32-33 तक का टाइम आपके पास में है। देखो अगर कोई एक सिंगल बच्चा भी ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया है, और अगर वो माइक ओपन करके नहीं पूछ पा रहा है, अगर उसको ऐसा लग रहा है कि क्लास के सामने अगर मैं पूछूंगा तो सब सोचेंगे कि ये डिवीजन भी नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज आप चैट सेक्शन में लिख दो, हम एक बार रिपीट कर देंगे, सारी चीजें फिर से समझा देंगे। बट अगर आपको कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज रिक्वेस्ट है, आप अपने लिए बोलना सीखो। अपने लिए मतलब अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसे सीखना सीखो।
हो गया सर। कितने बच्चों का हो गया है? हो गया। ठीक है। हो गया सर। निशा, नंदनी और हिमांशी का हो गया है। चलिए बाकी बच्चे भी एक बार देखिए, आपके पास में टाइम कम है क्योंकि 7:32 हो गया, 7:32-33 तक का टाइम आपके पास में। ठीक है रेनू, चलिए लगभग लगभग टाइम भी होने को है। ठीक है निशा, एक बार सब बच्चे कॉपी और ऑन कर दो अपने कैमरा कॉपी की तरफ, जिन जिन का हो गया। ठीक है निशा, आपका देख लिया हमने। ठीक है हिमांशी, नंदनी, रेनू। ठीक है हिमांशी। ठीक है हिना का शायद हो गया है। ठीक है नंदनी। श्वेता का भी हो गया है, वेरी गुड। रेनू, आपका कैमरा ऑन नहीं हो पा रहा है क्या बच्चे? ठीक है रेनू। हो गया सर। रेनू ने रेड पेन से क्या है? रेनू ने रेड पेन से क्या है? और रेनू, आप गड़बड़ तो नहीं करते हो? अपनी कॉपी खुद तो चेक नहीं कर लेते हो? नो सर। ऐसा नहीं करना है। चलिए इसे बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर। अब सर मैं क्यों करूंगी खुद अपनी कॉपी चेक कर? रेड पेन आपने अपने पास रखा हुआ है। सर वो पापा लेकर आए थे ना, पापा ने दिया था। अच्छा ठीक है। नहीं वैसे कुछ बच्चों को ना वो एक शौक होता है, हमको बताते हैं, हमें भी बहुत शौक है अलग अलग कलर के पेन रखने का। और वो कुछ लोगों को होता है, सारे कलर के पेन मिलेंगे आपको, पिंक और पर्पल, ग्रीन, ऑरेंज, ग्लिटर वाले, तो हमें भी बहुत शौक है। 30 रुपए वाले। हाँ ठीक है। तो कुछ लोगों को सारे होता है वैसे। हम ये पेन नहीं है। कह रहे कि रेनू को नहीं हो सकता, किसी को भी हो सकता है, हमें भी शौक है अलग अलग कलर के अलग अलग टाइप के पेन रखने का। चलिए देखिए सामने, मन भी करता है लिखने का उनसे, जब आप उनसे लिखते तो आप ज्यादा मतलब सुंदर लिखने की कोशिश करते हैं। चलिए देखो यहाँ पर आप gx से डिवाइड कर रहे हो, यानी कि आप x+2 से डिवाइड कर रहे हो। 2x³ -3x² +4x+5। तो फिर से वही काम कि आप 2x³ को डिवाइड करोगे पहले x से, तो कितना आ गया आपके पास में? 2x²। आपने लिखा यहाँ पर सर 2x²। अब आप 2x² को मल्टीप्लाई करोगे इस पूरे के साथ में, तो कितना आ गया? जब x को 2x² के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2x³, और आपने प्लस के 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास में आ गया प्लस के 4x²। फिर आपको पता है इस स्टेप के बाद में साइन चेंज करना होता है, तो सर ये तो कट गया। और सर ये माइनस के 4x², और सर ये माइनस के 3x², कितना हो गया हमारे पास में? आप हो गए सर, ये हो गया माइनस के 7x² प्लस आपने ऊपर से उतार लिया 4x। अब फिर से माइनस के 7x² को आप माइनस के 7x² को डिवाइड करोगे x से, कितना आ गया आपके पास में? माइनस के 7x। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया? x की मल्टीप्लाई की आपने माइनस के 7x², और प्लस की मल्टीप्लाई की माइनस में तो -2 की मल्टीप्लाई की तो कितना हो गया हमारे पास में? 14x। जब आप इसको आगे सोल्व करोगे तो ये कितना हो गया हमारे पास में? कि सर इस स्टेप के बाद में हमें साइन चेंज करना होता है प्लस, सर ये भी प्लस, ये कट गया, और ये प्लस के 14x और ये प्लस के 4x, कितना हो गया हमारे पास में? प्लस के 18x, और आपने ऊपर से कितना उतार लिया? 5। अब आपने 18x को डिवाइड किया x से, कितना आ गया? प्लस के 18। और जब आप इसको आगे सोल्व करोगे तो आपने x+2 की मल्टीप्लाई की 18 में, तो कितना आ गया सर? 18x प्लस की मल्टीप्लाई की प्लस में की प्लस, और 2 × 18 कितना हो गया? 36। सर ये माइनस, ये भी माइनस, कट किया तो कितना बचा हमारे पास है? माइनस के 30। आप कहोगे सर कोशेंट की वैल्यू कितनी हो गई है? सर कोशेंट की वैल्यू हो गई है 2x² माइनस के 7x प्लस के 18, और सर जो हमारे पास में रिमाइंडर है, रिमाइंडर की वैल्यू कितनी हो गई है? माइनस के 31। क्लियर सभी को? एक बार चेक कीजिए सभी बच्चे अपने आंसर। ठीक है सर। ठीक है सभी का? चलिए
ठीक है, रेनू के पास भी काफी सारे पेन हैं और रेनू का भी मन करता है अलग अलग पेन से लिखने का। चलिए, आप लोगों के सामने फिर से 2 क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करना क्वेश्चन नंबर 4। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि आज एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा है स्लाइड में, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक भी होता है कि आपको डिवीजन आना ही चाहिए, क्योंकि 10th क्लास की अगर आपने एनसीईआरटी की बुक देखी हो और उसमें अगर आपने चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स देखा हो तो उसके अंदर बहुत क्वेश्चन है डिवीजन के। आपको पता है ना कि पावर 4 तक के डिवीजन है कि एक पॉलिनोमियल है पी एक्स जिसके 2 रूट ये हैं, तो बताओ बाकी के 2 रूट क्या होंगे। तो उस टाइप के क्वेश्चन को भी हम लोग डिवीजन से ही सोल्व करते हैं, ठीक है, इसलिए डिवीजन के एग्जाम्पल्स ज्यादा है। टाइम हो रहा है 7:37 और 7:39 तक का टाइम आपका है, जल्दी से एक बार ट्राई कर लो। सर वो एक बार पिछले वाला सम दोबारा करा दोगे? हाँ बिल्कुल करा देंगे, क्यों नहीं कराएंगे। इतने सभी बच्चे एक बार नोट कर लो अपनी कॉपी के अंदर डिवीजन, और जिन बच्चों को नहीं समझ में आया हम एग्जाम्पल नंबर 3 फिर से करा रहे हैं। एक बार सभी बच्चे कॉपी के अंदर लिख लो एग्जाम्पल नंबर 4 की जो पी एक्स है वो लिखा है एक्स क्यूब, हो गया सर। ठीक है बच्चे, माइनस के 2x² माइनस के 4, और जो जी एक्स है वो है हमारे पास में x-3। बाकी सभी बच्चे इसको ट्राई करो। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया एग्जाम्पल नंबर 3 हम एक बार पूरा करा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, आपको करना क्या है कि आपको x+2 से डिवाइड करना है 2x³ माइनस के 3x² प्लस के 4x प्लस 5 को। देखो कुछ स्टेप्स है वो आपको याद ही रखने हैं। क्या स्टेप याद रखने हैं कि सर सबसे पहले हम 2x³ को डिवाइड करेंगे x से। जब डिवाइड करेंगे तो आपने कहा सर यहाँ पर एक पावर है, जब डिवीजन में सेम बेस हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो सर आंसर आएगा 2x²। यहाँ तक क्लियर है बच्चे? यस सर। तो यहाँ पर आपने लिखा 2x²। अब आप क्या करोगे, इस 2x² को मल्टीप्लाई करोगे x+2 के साथ में। तो आपने x की मल्टीप्लाई की 2x² में तो कितना आ गया 2x³। सर प्लस की मल्टीप्लाई प्लस में की तो प्लस, और सर 2 की मल्टीप्लाई अगर हमने 2x² में किया तो कितना हो गया हमारे पास में 4x²। अब इस स्टेप के बाद में हमें साइन चेंज करने होते हैं। आपने कहा सर ये माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस का है, माइनस हो गया। सर ये प्लस का 4x² है तो ये माइनस के 4x² हो गया, सर ये कट गया। अब सर ये माइनस के 4x² और सर ये माइनस के 3x², देखा जाए तो सर ये कितने हो गए माइनस के 7x²। क्लियर? और आपने ऊपर से प्लस के 4x उतार लिया, ये रहा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आपको कुछ नहीं करना, आप कहोगे सर माइनस के 7x² को मैं, यानी कि ये माइनस के 7x² को सर मैं x से डिवाइड करूंगा। x से डिवाइड किया तो कितना आ गया, वैसे सेम बेस है तो डिवीजन में पावर्स घट जाती है, यानी कि कितना बचा माइनस के 7x। इस बार आपने यहाँ लिखा माइनस के 7x। अब आप माइनस के 7x को मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि x की मल्टीप्लाई माइनस के 7x में क्या, तो माइनस के 7x²। और ये प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में क्या, तो माइनस, और ये आपने 2 की मल्टीप्लाई 7x में क्या तो कितना हो गया 14x। ये क्लियर सभी को? इस स्टेप के बाद में साइन चेंज करना है तो ये प्लस, ये भी प्लस, ये कितना हो गया हमारे पास में कट गया, और ये कितना हो गया सर ये प्लस के 14x और ये प्लस के 4x, तो सर ये हो गया प्लस के 18x, और सर हमने ऊपर से प्लस के 5 उतार। अब आप क्या करोगे, सर 18x को डिवाइड किया x से तो 18 आ गया, आपने यहाँ पर 18 लिखा। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, आपने क्या किया सर x को मल्टीप्लाई किया 18 से, 18x आ गया, और सर प्लस के 2 को मल्टीप्लाई किया तो प्लस के 36 आ गया। सर ये भी माइनस, सर ये भी माइनस, कट गया। सर ये माइनस के 36, ये प्लस के 5, सॉल्व किया तो सर माइनस के 31 बच गया। तो सर जो रिमाइंडर है वो माइनस के 31 आ गया, और जो क्वोशिएंट है वो 2x² माइनस के 7x प्लस के 18 आ गया। क्लियर सभी को? अब बताइए बच्चे। मुझे एक डाउट है। हाँ बताइए। आपने ये लिखा है प्लस का 18x, बट यहाँ पे तो माइनस की 14x बड़ा है, तो हमें माइनस का साइन नहीं लगाना था। आप ये देखो ना, यहाँ पर इस स्टेप के बाद में आप साइन चेंज करते हो भाई लिखने के बाद, तो ये प्लस के 7x² हो गया, तभी तो प्लस के 7x² और माइनस के 7 स्क्वायर कटता है।
यानी कि साइन जो नया आप लगाते हो वो हो जाता है। अब ये देखो प्लस के 14x हो गया और ये प्लस के 4x हो गया, तभी तो प्लस के 18x बनेगा। ऐसे यहाँ पे देखो ये माइनस के 4x² था, ये माइनस के 3x² था, तभी तो यहाँ माइनस के 7x² है। यानी कि जब आप साइन चेंज करते हो तो जो नया साइन आता है वो उस टर्म का साइन बन जाता है। क्लियर? यस सर। ठीक है। सर हमने पर भी भेज दिया, क्वेश्चन भी भेज दिए ग्रुप पे। ठीक है, हम एक बार देख लेंगे अभी क्लास के ओवर होने के बाद में। आ, अब बताओ यहां तक क्लियर था ना सभी को? ये बताइए एक बार। यस सर। ठीक है, तो आपका दिया हुआ टाइम भी निकल गया है, तो अब आप सभी लोग स्क्रीन पर देखिए और समझने की कोशिश करना, अपने आंसर चेक करना कि आप x-3 से, आप x-3 से डिवाइड कर रहे थे x³ -2x² -4 को। तो सबसे पहला काम आपने x³ को डिवाइड किया x से, कितना आ गया हमारे पास में x², आपने लिखा यहाँ पर x²। अब आप मल्टीप्लाई करोगे, सर x को मल्टीप्लाई किया x² से तो x³ आ गया, सर माइनस के 3 को मल्टीप्लाई किया इससे तो माइनस के 3x² आ गया, सर ये माइनस और ये प्लस, ये कट गया, सर ये प्लस के 3x² और सर ये माइनस के 2x²। तो सर जब सोल्व करेंगे तो बचेगा सिर्फ x² और ऊपर से हमने उतार लिया माइनस के 4। अब आप x² को डिवाइड कर रहे हो x से, तो आपके पास में कितना आ गया x, यानी कि आपने लिखा सर प्लस के x। अब आप मल्टीप्लाई करोगे, जब आप मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, आपने कहा कि सर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो सर x को मल्टीप्लाई किया x में तो सर x² आ गया, माइनस को मल्टीप्लाई किया प्लस में तो माइनस आ गया, और 3 को मल्टीप्लाई किया x में तो सर ये 3x आ गया, सर ये माइनस ये प्लस, सर ये कट गया। अब आप कहोगे सर ये प्लस के 3x और ये माइनस के 4, अब ये अलग से लिखा जाएगा क्योंकि 3x और 4 एक दूसरे के साथ में अटैच नहीं हो सकते। अब आप क्या करोगे, आप फिर से वही काम कि आपने 3x को डिवाइड किया, आपने 3x को डिवाइड किया x से, तो कितना आ गया 3 आ गया, आपने यहाँ पर कितना लिख दिया सर प्लस के 3 आ गया, ये आ गया सर 3 को x को मल्टीप्लाई किया 3 से तो सर ये 3x आ गया, और सर ये माइनस को मल्टीप्लाई किया प्लस से तो माइनस आ गया, और सर 3 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो 9 आ गया, सर ये माइनस और ये प्लस, सर ये कट गया और ये बच्चा सर हमारे पास है प्लस के 5। यानी कि सर देखा जाए तो हमारे पास में जो कोशेंट है वो है x² प्लस x प्लस 3, और सर जो रिमाइंडर है वो है हमारे पास में प्लस के 5। क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। किसी बच्चे का कुछ और आंसर आया हो तो बताइए। ठीक है, चले आगे, बोलो एक बार बताइए सभी बच्चे, चलेगा आगे? यस सर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 5 आप लोगों को फिर से ट्राई करना है। आपको पता है एग्जाम्पल्स ज़्यादा हैं, तो 7:45 हो रखा है और आपके पास में 7:47 7:48 तक का टाइम है, आप लोग जल्दी से ट्राई कर लो। जो px की वैल्यू है वो लिखी हुई है x³ -3x² + 1, और जो gx की वैल्यू है वो लिखी हुई है x प्लस, चलिए चलिए कितने, किसी बच्चे का हुआ है? हो गया सर। ठीक है,
एक तो रेनू का हो गया है, एक रुको 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 रुको, क्या हो जाता है चैट सेक्शन में अचानक से सारे बच्चे क्या करने लग जाते हैं। सबसे पहले इसमें चैट सेक्शन में लिखा है कि 940 सॉरी ठीक है, कुछ नहीं बच्चों को। अच्छा, किसी को वॉइस इशू हो रहा था जब हम आपको सवाल दे देते ना करने के लिए, हम बोल नहीं रहे थे। ठीक है, काफी सारे बच्चों का इस बार हो गया है, अभी तो 48 हुआ भी नहीं है और बच्चों ने इस बार पहले ही कर लिया है। निशा आपका हो गया बच्चे? ठीक है नंदिनी, अगर जिन जिन बच्चों का हो गया है वो एक बार कैमरा ऑन कर दो कॉपी की तरफ बस। नंदिनी की कॉपी तो हमने देख ली कि हाँ नंदिनी सॉल्व है। ठीक है हिमांशी, ठीक है रेनू, और श्वेता ने भी कर लिया है। ठीक है, निशा का भी ठीक है। हाँ नीरू, आप क्लास रिज्वाइन कर लीजिए एक बार अगर आपको लगता है कि वॉइस इशू हो रहा है। वैसे वॉइस इशू होता नहीं है, पर ये इंटरनेट की स्पीड की वजह से हो जाता है। ठीक है, चलिए अब सभी लोग एक बार सामने देखना क्योंकि आपका दिया हुआ टाइम भी पूरा हो गया है। और देखिए, आप लोग x+1 से डिवाइड करोगे x³ -3x² +1 को तो कैसे डिवाइड करोगे? आपने कहा सर सबसे पहले हम लोग x³ को डिवाइड करेंगे x से, तो कितना आ गया x²। अब मल्टीप्लाई करेंगे सर, x को x² से मल्टीप्लाई किया तो x³ आ गया सर, +1 को मल्टीप्लाई x² से तो प्लस के x² आ गया। ये माइनस, ये भी माइनस, ये कट गया। अब आप देखिए कि ये भी माइनस के x² है और सर ये माइनस के 3x² है, तो कितना हो गया -4x², और आपने ऊपर से उतारा +1। अब क्या करोगे, -4x² को आप x से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया -4x। जब आप इसे आगे सॉल्व करोगे तो कितना आ गया, x को मल्टीप्लाई किया इसके साथ में तो -4x², और प्लस को मल्टीप्लाई किया माइनस के साथ में तो -1 को मल्टीप्लाई किया इसके साथ में तो 4x आ गया। तो सर ये प्लस और सर ये भी प्लस, ये कट गया, बचा हमारे पास में 4x + 1। अब सर 4x को डिवाइड करेंगे x से तो सर 4 आ गया, यहाँ पर आपने लिखा +4। अब ये कितना आएगा, अब आपने लिखा इसको जब आप डिवाइड करोगे आगे तो सर x को मल्टीप्लाई किया 4 से तो कितना आ गया हमारे पास में 4x, और प्लस के 1 को मल्टीप्लाई किया 4 से तो कितना आ गया +4। सर ये माइनस, ये भी माइनस, ये कट गया और ये बचा हमारे पास में -3। यानी कि सर जो क्यू की वैल्यू है क्वोशिएंट वो तो आ गया x² -4x + 4, और जो रिमाइंडर है वो कितना आ गया -3। एक बार चेक करिए सभी बच्चे आंसर। यस ठीक है, क्लियर सभी को? सर। यस सर। ठीक है, अब आपके पोल के क्वेश्चन शुरू होते हैं। आज कम से कम एक पोल तो करा ही ले। आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है, अब पता लगेगा कि कितने बच्चों को समझ में आया है, क्योंकि अब जब आप लोग पोल सेक्शन के अंदर आंसर करते हो तो आपको पता है चीटिंग करने का कोई स्कोप नहीं होता, और कितने बच्चे आंसर करते हैं, क्या आंसर करते हैं, सारी रिपोर्ट जनरेट हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर कितना है 85 आप लोगों के सामने आ गया है पोल सेक्शन के अंदर, जस्ट एक सेकंड में। चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। हम आपका चैट सेक्शन बंद कर देते हैं, ठीक है। चलिए लिखा क्या है एक बार क्वेश्चन हम लिख देते हैं कि आपको व्हाट विल बी द रिमाइंडर, आपसे सिर्फ रिमाइंडर पूछा गया है कि रिमाइंडर बताइए ऑन डिवाइडिंग, यानी कि आपने डिवाइड किया है 3x² + 4x + 5 को आपने डिवाइड किया है x + 1 से, ठीक है। इस बार तो हमने बता दिया कि आपने किसको किससे डिवाइड किया है, अगली बार ये आपको खुद ही सोचना पड़ेगा कि आपने किससे किसको डिवाइड किया, ठीक है। चलिए एक बार डिवाइड कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। सर कर दिए। बच्चे पोल सेक्शन में आ गए हैं क्या आंसर? एक सेकंड रुको।
हाँ, एक 3 बच्चों का आंसर आ गया है भाई। तो बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए बाकी बच्चे भी सॉल्व कीजिए जल्दी से। कम से कम 12 बच्चे वोट करते हैं क्लास के अंदर, याद रखना 12 से 15 बच्चे। और सभी बच्चों को अपना आंसर वोट करना है, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं करेगा कि नहीं करे, गलत हो चाहे सही हो। क्लास के अंदर अभी कितने बच्चे प्रेजेंट है? 14। 14 के 14 बच्चे अपना आंसर करेंगे। चलिए 5 बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए। चलिए 6 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 8 बच्चों का आंसर आ गया है। अभी 8 ही बच्चों का आंसर आया है, प्लीज कम से कम अभी 5 बच्चे और रहते हैं, तो जल्दी से अपना आंसर वोट कीजिए। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। इतना टाइम सफिशिएंट है ना इस क्वेश्चन के लिए? यस ठीक है। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या फिर जो बच्चे किसी वजह से अपना आंसर नहीं कर पाए थे पोल सेक्शन में, ठीक है, हिना का आ गया है। बाकी जल्दी से देख लीजिए, अगर आपके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है तो आप लोग जल्दी से आंसर कर सकते हो। ठीक है, चलिए पोल सेक्शन में देखिए एक बार, आप सभी को रिजल्ट दिखाई दे रहा है? पोल सेक्शन में रिजल्ट दिखाई दे रहा है? यस सर। ठीक है, तो यस सर। हाँ, एक बच्चे ने बी, एक बच्चे ने सी और 7 बच्चों ने भेजा है पोल सेक्शन के अंदर डी ऑप्शन। और डी ऑप्शन 2 बच्चों का, 3 बच्चों का आया है चैट सेक्शन में, हिना का, रितु का और नीरू का। तो 3 बच्चे और जोड़ लो, 7 3 10 2 12। अभी भी रहते हैं बच्चे, अभी भी गड़बड़ कर रहे हैं बच्चे, अभी रहते हैं कम से कम 3 4 बच्चे। ठीक है, चलिए तो सिर्फ आपसे इसके अंदर पूछा गया था कि डिवाइड करोगे जब, तो आप बताइए इसका रिमाइंडर कितना होगा। फिर से वही स्टेप, आपने 3x² को डिवाइड किया x से तो कितना आ गया हमारे पास में 3x। आपने x को मल्टीप्लाई किया 3x से तो कितना आ गया 3x²। आपने +1 को डिवाइड किया 3x से, मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 3x। ये माइनस, ये भी माइनस, ये कट गया। 4x में से 3x गए तो कितना बचा x, ऊपर से उतार लिया आपने +5। अब आप x से x को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1 आएगा। तो आपने एक की सॉरी x को मल्टीप्लाई किया 1 से तो x आ गया, 1 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो 1 आ गया। ये माइनस, ये भी माइनस, ये कट गया। तो ये +5 और ये -1, कितना बचा हमारे पास है +4। क्लियर सभी को? जो रिमाइंडर हो गया वो कितना हो गया +4। यहाँ तक क्लियर है सभी को सारी चीजें? यस सर। यस सर। अगर इतना सभी को सारी चीजें क्लियर है तो ये क्लास आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, बाकी सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। प्लीज रिक्वेस्ट है सभी से कि सभी बच्चे आंसर क्या करो,